हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज मेरे पास है कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेस है आपके व्हीटस्टोन पे और कुछ किरचॉफ के लॉज पे भी बेस हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल मुझे आज परफॉर्म करने हैं क्लास में और उनके साथ मुझे डील करना है। तो देखिए कैसे मैं उनके साथ डील करूंगा और कैसे मैं उनके साथ काम करूंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 से। ये लास्ट टाइम हम इसको छोड़ के गए थे न्यूमेरिकल नंबर 4 को। आज हम इसको दोबारा से उठाते हैं और इसके साथ डील करते हैं और पूछते हैं कि क्या पूछना चाहता है हमसे। इसने कहा कि व्हेन टू नॉन रजिस्टर्स R and S are connected in left and right gap of a meter bridge, the balance point is found to be at a distance L1 from zero end of the meter bridge। देखो बेटा जीरो एंड कौन सा है मीटर ब्रिज का। देखो बच्चा ये है बेटा आपका जीरो एंड, ये है आपका जीरो एंड जो मैंने मार्क कर रहा है। ये देखो रेड से मार्क कर देता हूं, ये है जीरो। ठीक है, कहता है एन अननोन रेजिस्टेंस X is now connected in parallel to the resistance S। S का पैरेलल में कनेक्ट किया गया है किसको, X को। ठीक है, एंड बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस L2 फ्रॉम द जीरो एंड ऑफ द मीटर। Obtain a formula for X in terms of L1 and L2 and S। ठीक है, तो आप देखिए कि L1, L2 और S की टर्म में आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, X के लिए फॉर्मूला बनाना। देखो भाई आपने एक बात सुनी होगी मीटर ब्रिज में कि मीटर ब्रिज है ना व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है, P/Q इज इक्वल टू R/S। और हम जब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने चाहते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है Q/P इंटू R, जिसको हमने Q को निकाला 100 माइनस L डिवाइड बाय L और इंटू R, दैट इज इक्वल टू S। क्लियर है ना भाई बात, मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? बिल्कुल। अब देखो बच्चा आपको क्या बात कही गई है यहाँ पे कि R को यहाँ पे लगाया गया है और S को यहाँ पे लगाया गया। एक बार S को अकेला लगाया गया, दूसरी बार उसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगाया गया। चलो अब उसके हिसाब से हम काम करते हैं। इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो और उस कॉन्सेप्ट को जो आपने मेरे साथ सीखा था लास्ट लेक्चर में उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। इसने कहा कि व्हेन टू अननोन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस L1। यानी कि सबसे पहले आपको डिस्टेंस लेना है L1। कोई बात नहीं जी, ले लेंगे। तो यानी कि यहां से S/R इज इक्वल टू 100 माइनस L1 डिवाइड बाय क्या बेटा L1। सही बात है कि नहीं? तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब देखो अब इसने क्या कहा कि एन अननोन रेजिस्टेंस X इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल टू S। अगर X को S के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो मम्मी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मम्मी वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन। यानी कि अब ये रेजिस्टेंस आ गया आपका रिजल्टेंट, मान लीजिए इसको S डैश के बराबर मान लीजिए। ठीक है ना, S डैश के बराबर आप इसको मान लीजिए, मान लिया जी S डैश के बराबर। तो अब आपका S डैश डिवाइड बाय R किसके बराबर हो गया, लेंथ ये कहता है जी L2 हो गई अब जीरो एंड से। तो 100 माइनस L2 डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा L2। ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो S डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, S डैश की वैल्यू है बेटा S इंटू एक्स डिवाइड बाय S प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस L2 डिवाइड बाय क्या बेटा L2। S डैश की तो यही वैल्यू थी। अब आपको पता है कि S की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। सही बात है भाई, मैंने अभी अभी ऊपर देखा है ना ये वैल्यू तो। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को रखने में हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहां से आप देखिए मेरी बात सुनिए कि S की वैल्यू मैं रख रहा हूं जी। S की वैल्यू है 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ठीक है,
इंटू आर है बेटा और इंटू एक्स भी है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स तो बन गया। ये देखो एस की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो एस इंटू एक्स है ना, तो एक्स इंटू आर डिवाइड बाय एस प्लस एक्स और इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस L2 डिवाइड बाय क्या बेटा L2, दिस इज L1 ना, पहले वाला L1 था, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे L1 था, ठीक है जी। तो R से R कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बाकी बचा कि 100 माइनस L1 अपॉन L1, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन S प्लस एक्स को मैं स्मॉल से लिख रहा हूँ, S प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 100 माइनस L2 डिवाइड बाय L2, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे सॉल्व कर लीजिए भाई, आपका रिजल्ट तो आ ही चुका है, ठीक है ना जी, आपका रिजल्ट तो आ ही चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए कि 100 माइनस L1, तो S की वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे सॉल्व कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना जी। अमरवीर ने तो रिजल्ट भेज दिया मुझे। देखिए भाई मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करवा देता हूँ, कई बच्चे सोच लें कि सर जी आप भी कर दो, है ना। देखिए जी हमारे पास क्या है रिजल्ट कि 100 माइनस L1 अपॉन L1, इस साइड उसको L2 को ले आओ तो L2 अपॉन 100 माइनस L2, 100 माइनस L2 दैट इज इक्वल टू S प्लस इतना X, ठीक है। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, S माइनस ये पूरा का पूरा 100 माइनस L1 इंटू L2 डिवाइड बाय 100 माइनस L2 मल्टीप्लाइड बाय L1, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मेरा जो बेसिक टारगेट है ना बेटा, वो ये है कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल के साथ डील करना आना चाहिए। अगर आपको इन न्यूमेरिकल के साथ डील करना आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तभी तक है जब तक आपको इनके साथ डील करना नहीं आता, ठीक है। अब देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट पे भी मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 पे देखो जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपको क्या कहा गया और क्या पूछा गया। कहते हैं कि व्हेन टू रेजिस्टेंस वायर्स आर इन द गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, the balance point was found to be 1/3 meter from the zero end. When a 6 ohm is connected, 6 ohm coil is connected in series with the smaller of the two resistances. The balance point is now shifted to 2/3 meter from the same end. Find the resistance of two wires. देखो बच्चा, मैंने आप लोगों को कल मीटर ब्रिज करवाया है और मीटर ब्रिज का डायग्राम आपको हमेशा टिप्स पे याद होना चाहिए, हमेशा। आप उसके डायग्राम को कभी नहीं भूलेंगे या कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। आपका इस तरह का डायग्राम था, एक जनरल सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये थी आपके पास दो कॉपर स्ट्रिप थी, थिक कॉपर स्ट्रिप थी जो एक दूसरे से राइट एंगल बैंड थी, ठीक है। और आपने एक मैग्नीन वायर का यूज किया, उसकी लेंथ थी 1 मीटर, ठीक है। ये ए बी आपकी मैग्नीन वायर है, ये ए वायर ए एंड, ये बी एंड है जी। ए बी आपकी मैग्नीन वायर है और इस गैप में लगा था आर रेजिस्टेंस और इस वाले गैप में लगा था एस रेजिस्टेंस। जो अननोन रेजिस्टेंस था आपके पास एस, और इन दोनों के बीच में लगा था कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था किससे, एक जोकी से
जो मूव कर सकती थी वायर ए बी के ऊपर, ये थी मूवेबल, जो कि दैट कैन मूव और स्लाइड ओवर द वायर ए बी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको इनके साथ काम कैसे करना था। ठीक है, मेन बात यही आती है कि आपको काम कैसे करना। देखो बेटा, ये होता है हमारा जीरो एंड, ठीक है, और ये आ गया भाई आपका 100 सेंटीमीटर। तो जहां आपको जीरो एंड की बात करी जाए, आप समझ लो यहां से बातें की जा रही है। ये आपका आर, ये आपका एस। ए और जे के बीच रेजिस्टेंस मानना था आपने पी, और बी और जे के बीच मानना था आपने क्यू, और आपने हाइपोथेसिस यूज किया था पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। पी की वैल्यू आती थी आपके पास आर इंटू एल, जिसमें आर जो था वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ था, और क्यू की वैल्यू थी आपके पास 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइड बाय एस। एस अननोन था, आर की वैल्यू आपकी नॉन वैल्यू थी। आर की वैल्यू क्या थी बेटा? नॉन थी। ठीक है, तो काम आपने कुछ इस तरह से करना था। अब देखिए आपके कॉन्सेप्ट की डिमांड क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की डिमांड है जी कि कहते हैं व्हेन टू रेजिस्टेंस वायर आर इन गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर यहाँ लगा है, एक रेजिस्टेंस वायर यहाँ लगा है। द बैलेंस पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1/3 मीटर फ्रॉम द जीरो एंड। मतलब आपका एजे जो है वो 1/3 मीटर है, मीन्स 100/3 सेंटीमीटर, यानी कि 33.3 सेंटीमीटर है जी एजे। एजे का मतलब है एल, या इसको मान लो L1। तो L1 आपका कितना होगा? 1/3 मीटर। ठीक है जी, 1/3। तो आपका जो बीजे है, बीजे कितना हुआ? बीजे हुआ आपका 66.33 सेंटीमीटर। सही बात है भाई, है ना? ठीक है जी, बिल्कुल जी, ठीक है जी, हाँ। अब देखियो हमने क्या बातें करी हैं। उसके बाद कहता है व्हेन ए 6 ohm is connected in series with the smaller of two resistors, the balance point is now shifted to 2/3 meter from the same end। 2/3 मीटर। अब इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लेंगे, या मीटर में कन्वर्ट ना जरूरत पड़ी तो करेंगे भी नहीं। ठीक है, अब देखो हम कैसे करना है इस काम को। मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है आर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है एस। इतनी बात तो सही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपके पास जो हमारे पास R1 और R2 की रेशियो आती है, R बाय एस की रेशियो आती है, P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। यही आता है क्या? P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। तो P की वैल्यू रहती है बेटा R इंटू एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल, यही रहती है ना, दैट इज इक्वल टू R बाय एस। ठीक है, तो एल से सॉरी आर से आर कैंसिल हो जाता है। एल कितना दे रखा है मुझे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मुझे दे रखा है एल की वैल्यू 1/3 मीटर, तो 1/3 रख लो बेटा एल की वैल्यू, और वो क्या होगी? 1 मीटर माइनस 1/3 मीटर में ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2/3 आएगा तो 3/3 से 3 कैंसिल हो गया। R बाय एस की वैल्यू आ गई 1/2 के। ठीक है, R बाय एस की वैल्यू आ गई बेटा R बाय एस इज इक्वल टू 1/2। तो 2 टाइम्स R का किसके बराबर है? S के बराबर है। तो S इज ग्रेटर देन R, यानी कि R क्या है बेटा? स्मॉलर है। ठीक है ना, R की वैल्यू स्मॉल है। ठीक है, अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि 6 ohm is connected in series with smaller of two resistors। इसमें स्मॉलर कौन है जी? इसमें R स्मॉलर है, तो R के सीरीज में कनेक्ट करना है। मतलब जो R रजिस्टर है आपका, उसके सीरीज में 6 ohm कनेक्ट करना है। 6 ohm आपने कनेक्ट कर देना है, तो रेजिस्टेंस आपका R की जगह बन जाएगा R डैश बाय S, दैट इज इक्वल टू, नाउ बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड टू 2/3 मीटर। तो ठीक है जी, 2/3 इसको लिख दो और डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास 2/3 इंटू 3/1, 3 से 3। तो R डैश की वैल्यू कितनी है? R + 6
डिवाइड बाय s दैट इज इक्वल टू 2, है ना, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स, यानी कि मेरे पास एक सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस था वो मेरा था 2r इज इक्वल टू s, और दूसरी सिचुएशन में मेरा रेजिस्टेंस है r प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2s। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बन गई भाई, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2r2, और r2 की वैल्यू आप रख लीजिए, ये आपके पास है r प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2s। अब 2s की वैल्यू यहां से देख लेते हैं, तो s की वैल्यू है 2r, तो 2 2 जा 4r दैट इज इक्वल टू r प्लस 6, यानी कि r प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4r, यानी कि 3r इज इक्वल टू 6, तो r इज इक्वल टू आ गया आपका 2 ओम। r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 ओम। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी होगी, s की वैल्यू होगी आपकी ऑफ कोर्स 4 ओम। ये लो भाई, ये फाइनल आंसर है बेटा, ये r की वैल्यू आ गई 2 ओम और s की वैल्यू आ गई बच्चा 4 ओम। एक बार इसको चेक कर लो बेटा इस सॉल्यूशन को, ठीक है, और फिर मुझे बता दो। देखो इसके न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इजी हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है इसके। ठीक है, बस आपको एक स्टाइल पता होना चाहिए, अगर आपको स्टाइल सही से फॉलो कर लोगे आप तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया बेटा, मैसेज कर दो मुझे। हाँ जी, अंशु क्लियर है, रिपीट कर दूं, ठीक है जी। अच्छा, अमरवीर ने तो पहले भेज दिया आंसर, ठीक है। महक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दविंदर, मनप्रीत, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो बच्चा कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, कहता है व्हेन टू रेजिस्टेंस वायर इन टू गैप, एक रेजिस्टेंस हो गया R, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया बेटा S, द बैलेंस पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1/3 मीटर फ्रॉम 0। आपको पता है ना कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S पे काम करता है ये, ठीक है, और P की वैल्यू आती है R इंटू L, और ये आती है बेटा Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू R, तो R से R कैंसिल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू R बाई S। तो आपको पहली लेंथ कितनी दे दी, पहली लेंथ दे दी 1/3 मीटर, ये देखो यहाँ पे यूज किया है 1/3 मीटर, तो L आपकी 1/3, इसको 100 सेंटीमीटर है ये, तो 1 मीटर ही ले लो, 1 माइनस 1/3, तो 1/3 मीटर था ना, तो ये ऊपर आपका 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, तो R बाय S की वैल्यू क्या आती है मेरी, R बाय S की वैल्यू आती है 1/2, इसका मतलब है 2 टाइम्स R किसके इक्वल आता है, S के इक्वल, तो इसका मतलब है S क्या है, बड़ा है किससे, R से। अब इसने कहा कि छोटे रेजिस्टेंस के है ना, जो छोटा है, तो छोटा कौन हुआ R, तो छोटे रेजिस्टेंस के सीरीज में कहता है 6 ओम लगा दो, लगा दिया मैंने 6 ओम, जैसे ही 6 ओम लगाया तो रिजल्टेंट R डैश बन गया R प्लस 6 के बराबर, सही बात है। तो मैंने कहा कि R डैश बाई S, जैसे कि ये था आपके पास R बाई S, क्या वैल्यू थी इसकी, L अपॉन 100 माइनस L, L की जगह पे वैल्यू क्या होगी अब 2/3 डिवाइड बाई 100 की जगह पे 1 मीटर, 1 माइनस 2/3, तो ये R डैश बाई S मेरा क्या आ गया 2, R डैश की वैल्यू कितनी है R प्लस 6 डिवाइड बाई S, तो R प्लस 6 इज इक्वल टू 2S, S की वैल्यू तो थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, S इज इक्वल टू 2R, वो वैल्यू रखो, सोल्व कर लो, आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, बन गया न्यूमेरिकल आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखो देखो भाई बच्चा, नेक्स्ट मेरा क्या है, हाँ जी देखो, देखो बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर आपके न्यूमेरिकल अटकेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट में अगर डाउट्स हैं तो फिर आपके न्यूमेरिकल अटक सकते हैं, अदरवाइज मीटर ब्रिज के तो बहुत ही ज्यादा इजी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। चलो देखो इसको देखते हैं, चलो देखो भाई, कहता है कि द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए, ठीक है, मतलब ए एंड से 60 सेंटीमीटर पे जाके मुझे नल पॉइंट मिला है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स वाई की ये पोजीशन,
ठीक है जी। कहते हैं व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y, द नल पॉइंट इज नाउ शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स एंड ए। टुवर्ड्स एंड ए 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है, मतलब 50 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। सीधी सी बात यही है, ठीक है। कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। देखो जी कैसे काम करें, यहाँ पे हमारा लगता होता है r, यहाँ पे हमारा लगता होता है s। तो r की जगह पे x खेल रहा है, s की जगह पे y खेल रहा है। आपको पता है कि a और d के बीच जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है p, ये बनता है q। p की वैल्यू बनती है, आपको भी पता होगा कि स्मॉल r इंटू एल, और q की वैल्यू बनती है भाई 100 माइनस एल इंटू आर। तो बच्चा पार्टी बेसिक से काम करो आप। बेसिक से काम कैसे, p बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये भी फॉलो करेगा। तो p की वैल्यू कितनी है, r इंटू एल, डिवाइड बाई q की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एल इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आर बाई एस। आर की जगह पे कौन है x, s की जगह पे कौन है y। तो x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l, दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाई y। ठीक है जी। अब बात सुनो, कहते हैं द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए। ये एंड कौन सा है, जीरो एंड है, ठीक है, विद x एंड y। 60 सेंटीमीटर आई है क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखो 60 डिवाइड बाय 100 माइनस l कितना है 60, दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y। तो ये आ गया भाई आपका 6/4 यानी कि 3/2, दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y। नंबर एक बात आ गई आपके पास, ठीक है ना। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी कहानी कुछ अलग मिलेगी। अच्छा, कहते हैं व्हेन ए 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y, यानी कि y की जगह पे y डैश करना है, l की जगह पे l डैश करना है, डिवाइड बाय 100 माइनस l डैश, दैट इज इक्वल टू x अपॉन y डैश, y डैश। अब y डैश किसके बराबर है पता है आपको, y प्लस कितना 15 ओम, 15 ओम, y डैश इज इक्वल टू y प्लस 15, ठीक है। कहता है कि इन सीरीज विद y द नल पॉइंट इज फाउंड टू शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द एंड ए। मतलब अब हमारे पास l डैश की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 50 हो चुकी है। तो 50 डिवाइड बाय 50 दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y डैश, ठीक है। तो ये 1 आ गया, तो 1 आ गया तो y डैश इज इक्वल टू x आ गया। y डैश की वैल्यू कितनी है, y प्लस 15 दैट इज इक्वल टू x, y प्लस 15 दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि x की वैल्यू कितनी है 3/2y, तो y प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 3/2y, क्योंकि x यहां से देखो, यहां से x इज इक्वल टू 3/2y। अब इस y को इधर ले जाओ तो ये आपका 1/2y, 3/2 में से y सब्ट्रैक्ट करोगे, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 30 ओम। अगर y आपका 30 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू है 3/2 इंटू 30, तो ये आ गई आपकी 45 ओम, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास और y की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है ना। एक की 45 आ गई और दूसरे की हमारी आ गई कितनी 30 ओम, ठीक है। अब इसमें आगे क्या वर्ड यूज करा है देखो लास्ट में, कहता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद y, y के पैरेलल में 30 ओम लग जाए तो आपको पता है ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना भाई, 15 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर y के पैरेलल में मैं 15 ओम जोड़ दूं तो आपको पता है कि ये 30 ओम आया y का वैल्यू, और इसी के 30 ओम अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो आपको पता है ना रिजल्टेंट कितना आएगा 15 ओम, 15 ओम आएगा। अब आपको पता है कि x बाय y किसके बराबर है, x बाय y किसके बराबर है, l अपॉन 100 माइनस l के बराबर है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो 45 है, अब y की वैल्यू कितनी होगी 15, दैट इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l, दिस इज 3, ठीक है। तो आपका 300 माइनस 3l दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू l, यानी कि 4l इज इक्वल टू 300,
तो L इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4, 300 डिवाइड बाय 4 यहाँ से देख लो, तो L इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो ये आ गया 75, ठीक है, 75 क्या सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसके साथ क्या कर सकते हो बच्चा, डील कर सकते हो बेटा, ठीक है। हाँ जी, दविंदर का आंसर आ चुका था, अमरवीर का आंसर आ चुका था, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? चलो एक न्यूमेरिकल हम सभी मिलके ट्राई करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस न्यूमेरिकल का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से। चलो देखो बेटा, देखो बच्चा, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूं पहले। हाँ जी, तब तक जिन बच्चों ने नोट नहीं किया था वो नोट कर ले भाई, जब तक मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं तब तक जिन बच्चों ने नोट नहीं किया था वो प्लीज नोट कर लें फटाफट से। अमरवीर, अंशिका, अंशु पठानिया, अर्शदीप कौर, भारती, चिराग भल्ला, चिराग के बाद है जी दविंदर, दविंदर के बाद गुणवीर, गुणवीर के बाद गुरलीन सिंह, ठीक है, गुरलीन कौर, हरकमलप्रीत सिंह, हरकिरत कौर, हरसिमरन, खुशदीप, मनप्रीत, मनप्रीत के बाद मनवीर, मनवीर के बाद महक, निशांत परमार, कलविंदर सिंह, कलविंदर के बाद पवन, पवन के बाद प्रबलीन, प्रबलीन के बाद प्रिंस, प्रिंस के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद साहिब, सिमरन फ्लोरा, सिमरन के बाद सिमरनप्रीत कौर, सुखलीन कौर, सुखलीन के बाद है जी वंशिका, वंशिका, ठीक है जी। आज है डेट 7/5/21। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चा, ये न्यूमेरिकल मैं क्लियर कर रहा हूँ और आगे देखता हूँ कि मेरे पास न्यूमेरिकल है कि नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हम अपने आप से न्यूमेरिकल कुछ ढूंढेंगे कहीं से, कहीं ना कहीं से। नहीं है तो चलो जी ढूंढते हैं कुछ न्यूमेरिकल। आज की तारीख है 7, तो देखिए जी 7/5 का, ठीक है। ये देखिए जी मैं आपके सामने स्क्रीन पे न्यूमेरिकल लेके आया हूँ कुछ, और उन न्यूमेरिकल्स के साथ मुझे डील करना है। मैं व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर के न्यूमेरिकल निकालना चाहता हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा लास्ट में। अच्छा जी, एक तो यही दिख गया, देखो आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल नंबर 12। देखो जी क्या है ये न्यूमेरिकल नंबर 12 और कैसे हमें करना है इसके साथ डील। देखो कहता है कि इन द सर्किट a meter bridge is shown in its balance state. The meter bridge wire has a resistance of 1 ohm per centimeter.
Calculate the unknown resistance X and current drawn from the battery of negligible resistance. ठीक है, X की वैल्यू निकालनी है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो यहाँ पे लगा होता है R रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा होता है S रेजिस्टेंस। 40 सेंटीमीटर में आएगा P रेजिस्टेंस, यहाँ आएगा Q रेजिस्टेंस। इसकी लेंथ होती है L, ये होती है 100 माइनस L। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा। तो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। ठीक है ना बेटा, तो R की जगह पे हमारे पास है X, S की जगह पे है 6, P की जगह पे आता है R इंटू L डिवाइड बाय 100 माइनस L इंटू R। आपको रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी है L है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय ये 100 माइनस 40 60 हो गया, और ये 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो रेजिस्टेंस बन गए ना दोनों के दोनों। तो x बाय 6 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 6, 6 से 6 का कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, हाँ जी, मैथ का आंसर आ गया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल के साथ डील कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट वाला ये वाला देखते हैं जी, क्या पता ये इसमें हम अटक ही जाएं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो अगर मेरा फंडा क्लियर है ना, तो फिर मुझे न्यूमेरिकल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरे फंडे में प्रॉब्लम है फिर तो मुझे डरना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज डरने वाली कोई बात नहीं है। आप स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाना और आप देखना कि आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी होगा बेटा, बहुत ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये बात आप मान लीजिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। कैसे, देखो कहते हैं कि इन द गिवन सर्किट ए मीटर ब्रिज इज शॉन इन बैलेंस स्टेट। ठीक है जी, बैलेंस स्टेट में तो अच्छी बात है। द मीटर ब्रिज वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात तो पिछली वाली बात है। कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वाई इज 7 ओम। अच्छा, वाई की वैल्यू दे रखी है इसमें। ठीक है, if at the balancing point B we interchange the position of galvanometer and cell, how it will affect, कैसे affect करेगा, affect the position of the, we interchange the position of galvanometer and cell, how it will affect the position of balancing point आना चाहिए था यहाँ पे। बैलेंसिंग पॉइंट को कैसे affect करेगा। चलो सबसे पहले तो अपना वो काम स्टार्ट करते हैं जो इसने पूछा हमसे। देखो भाई, हमारी बात होती है कि यहाँ रेजिस्टेंस P, यहाँ रेजिस्टेंस Q, यहाँ रेजिस्टेंस R, यहाँ पे रेजिस्टेंस S। तो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। तो P बाय Q R की जगह X और S की जगह पे है Y। क्लियर, बिल्कुल। अब देखो भाई, आपको क्या बोला गया कि P की वैल्यू कैसे निकालोगे। P की वैल्यू होती है R इंटू L और Q की वैल्यू होती है बेटा 100 माइनस L इंटू R। आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है 1, और कितने सेंटीमीटर दे रखा है ये 30, तो ये आपका आ गया 30 ओम, है ना। और ये आ गया जी 70 ओम। सीधी सी बात है, R की वैल्यू 1 ओम पर मीटर है, तो एक आ गया आपके पास 70, एक आपके पास आ गया क्या 30। ठीक है, तो अब यहां से x डिवाइड बाय y किसके बराबर आया, p बाय q। p की वैल्यू 30 डिवाइड बाय 70, तो x बाय y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 बाय 7। x बाय y की वैल्यू आ गई 3 बाय 7 मेरे पास। अब आगे इसने क्या कहा कि in a given circuit the meter bridge is shown in figure in the balance state. The meter bridge wire has a resistance of 1 ohm per centimeter. Calculate the unknown resistance X and the current drawn from the battery of negligible internal resistance if magnitude of Y is 7. अगर Y की वैल्यू आ गई बेटा 7, तो ऑफ कोर्स X कितना आ गया 3 ओम।
ठीक है, x कितना आ गया आपके पास 3 ओम। अब देखिए आगे इसने क्या कहा, इफ एट द बैलेंसिंग पॉइंट बी वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज करना। ठीक है, तो क्या ब्रिज आपका बैलेंस स्टेट में रहेगा? हाँ, ब्रिज आपका बैलेंस स्टेट में ही रहेगा। गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप हमेशा याद रखना ये बात, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ठीक है ना, तो यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 3 ओम के बराबर। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई, गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन शो कर ही नहीं रहा, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया आपका 7 + 3, दिस इज 10 ओम। और नीचे वाला ये यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ एक में 30 एक में 70, तो P + Q की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो P + Q की वैल्यू आ गई 100 ओम। 100 ओम, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, इक्विवेलेंट आएगा 100 × 10 डिवाइड बाय 110, 0 से 0, यानी कि 100/11 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब V आपका है 3 वोल्ट, तो I = क्या होता है V/R, तो ये आपके पास आ गया 33 डिवाइड बाय 100, यानी कि 0.33 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये फाइनल आंसर है भाई आपका। चेक कर लीजिए बेटा एक बार कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है। हाँ जी, चेक कर लीजिए बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स मैं मैक्सिमम करवाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, ताकि आपको कोई डाउट आए ना इस पे। हाँ जी, अमरवीर क्लियर है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशु क्लियर है, और कोई बच्चा? बेटा बताते जाओ बच्चों, जिन जिनको क्लियर होते जाते हैं इनके न्यूमेरिकल्स बताते जाओ बेटा। महक, दविंदर, निशांत, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। सिमरन, बहुत बढ़िया। मनवीर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साहिब, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेके आ रहा हूँ बेटा, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं आप में से एक दो बच्चों से पूछ लूंगा, बताना जरूर मेरे को, आंसर करना, कुछ भी आंसर कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ भी आंसर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, देखो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसको ध्यान से पढ़ के देखो। कहता है कि इन ए मीटर ब्रिज व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 4 ओम and unknown resistance is in right gap. ठीक है, the balance point is obtained at 40 centimeter from zero and on shunting, shunting का मतलब होता है पैरेलल में लगाना, unknown resistance with 4 ohm, find the shift of the balance point on the bridge wire. ठीक है, देखो भाई कैसे बात करी गई है। देखो बेटा, आपके पास होती हैं दो स्ट्रिप्स होते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं, जो ऐसे राइट एंगल बैंड होती है, इनके गैप में एक कॉपर स्ट्रिप और लगी होती है। इस पहले वाले गैप में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका R, और इस वाले गैप में जो होता है वो होता है आपका S। आप देखो थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेना इनके न्यूमेरिकल के साथ डील करते टाइम। ठीक है, और यहाँ एक वायर लगा होता है AB, जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर। बीच में लगा होता है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर एक जोकी से जुड़ा होता है, और जोकी होती है मूवेबल। ठीक है जी, कहता है इन ए मीटर ब्रिज व्हेन रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप इज 4 ओम, मतलब R की वैल्यू दे रहा है हमें 4 ओम, एंड अननोन रेजिस्टेंस, इसको ऐसी मान लो, द बैलेंस पॉइंट इज, तो L हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, कहता है ऑन शंटिंग अननोन रेजिस्टेंस, ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 4 ओम, द शिफ्ट ऑफ बैलेंस पॉइंट क्या होगी। चलो देखते हैं। देखो बेटा, आपको मैंने कहा कि R/S किसके बराबर होता है, L/100 - L के बराबर होता है। ये बात तो मैं लगातार बताता ही आ रहा हूँ। R की वैल्यू कितनी है 4, S की वैल्यू मुझे निकालनी है, L दे रखी है 40,
100 माइनस 40 करोगे तो 60 आ जाएगा। ये आ गया आपका 2/3, यानी कि 2s इज इक्वल टू 4 3 जा 12, यानी कि s की वैल्यू आ गई मेरी 6 ओम, है ना। अब ये क्या कहता है, शंटिंग करनी है मुझे। शंटिंग अगर मुझे करनी है तो फिर उस सिचुएशन में मेरी वैल्यू क्या बनेगी? अगर मैं शंटिंग कर देता हूं तो फिर मेरी वैल्यू क्या बन जाती है, देखिए। शंटिंग का मतलब क्या है, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ना। पैरेलल में अगर मैं इसके रेजिस्टेंस जोड़ दूं 4 ओम, तो मेरा रिजल्टेंट बनेगा 4s डिवाइड बाय s प्लस 4, ठीक है ना। इसको मान लो आप s डैश के इक्वल, तो r अपॉन s डैश दैट इज इक्वल टू l डैश अपॉन 100 माइनस l डैश। सही बात है कि नहीं? तो अब आप मुझे बताओ r की वैल्यू कितनी थी? r की वैल्यू 4 ओम थी, और s डैश की वैल्यू कितनी आई कि आपने शंटिंग कर दी, तो 4 इंटू s की वैल्यू थी 6 और 4 प्लस 6 10, यानी कि 2.4, यही आया s डैश। तो ये आ गया आपका 2.4, दैट इज इक्वल टू l डैश अपॉन 100 माइनस l डैश, ठीक है भाई। तो ये आ गया 400 माइनस 4l डैश दैट इज इक्वल टू 2.4l डैश, ठीक है। तो ये बन गया आपका 400 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6.4 l डैश, यानी कि l डैश आपका बन गया 400 डिवाइड बाय 64, एक जीरो और लगा दो यहाँ पे, तो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 6 जा, तो ये बन गया बेटा आपका 1000। अब 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 250, यानी कि 125 डिवाइड बाय 2, यानी कि l डैश की वैल्यू आ गई आपकी 62.5 सेंटीमीटर, 62.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वे वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते थे बच्चा, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के थ्रू यहाँ पे शो करने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हो बहुत इजीली, बस आपको पता होना चाहिए इसके फंडामेंटल्स का। तो इसकी अनसोल्व्ड एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी पीडीएफ हर बच्चे के साथ, तो वो एक्सरसाइज आप सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना। ना 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 नहीं नहीं, इसका फाइनल आंसर आपका आ गया बेटा 62.5। हाँ, शिफ्ट आपने देखना है, पहले कितना था 40, अब कितना आ गया 62.5, 62.5 माइनस 40 कर दो, यही आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये शिफ्ट आ जाएगा, कितना आ रहा है 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अमरदीप, बिल्कुल। तो अब बच्चा, सभी बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे और मुझसे ये असाइनमेंट मांगेंगे। मैं आपको असाइनमेंट हर बच्चे को भेज दूंगा, पीडीएफ इसकी, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको एक ही दिन दूंगा। तो कल की क्लास में आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाओगे, पहले मैं चेक करूंगा हर एक बच्चे की नोटबुक, और नोटबुक चेक करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास को करता हूँ यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।